जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई व्लॉग नहीं है और कोई फ़न से रिलेटेड भी वीडियो नहीं है। एक्चुअली सुबह एक न्यूज़ मिली मुझे और पूरा मैं बड़े शॉक में ही रह गया उस न्यूज़ से कि इंडियन एक्टर हैं सुशांत सिंह, उन्होंने रिपोर्टेडली जो है वो सुसाइड कमिट किया है। तो इसकी जो ये न्यूज़ है और ये जो सारा एक इंसिडेंट रहा है, इसने काफ़ी चीज़ें जो है ना, पहले भी कुछ क्लियर थी, कुछ चीज़ें देखी थी लाइफ में, कुछ सीखी थी। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि यार आपको ज़ुकाम होता है, आपको नाक बहने लग जाता है, बुखार होता है, जिस्म गर्म हो जाता है, आपको कोई ना कोई बीमारी इस तरह की होती है तो अलामात नज़र आ जाती हैं। लेकिन ये मेंटल इलनेस और आप डिप्रेशन कह लें इसे, ये इतनी एक लीथल और इतनी एक फैटल किस्म की बीमारी है कि अगर इसको एड्रेस ना किया जाए तो एंड जो है वो यही होता है। और इट्स नॉट अबाउट सुशांत सिंह, ना ही कोई ये कि मैं इंडियन एक्टर है और वो मर गया तो इस वजह से मैं बना रहा हूँ वीडियो और ये सारा कुछ। एक्चुअली आई हैव सीन मैनी थिंग्स, और मेरे जो सर्कल में भी लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी ये टाइम फेस किया है। और इसमें कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जी हमें शुरू से ही यही जो है एक समझाया जाता है और सोसाइटी हमें यही सिखाती है और यही बताया जाता है कि यार इफ़ यू वांट टू हैव वंडरफुल लाइफ, उसके लिए आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। ठीक है, मैटर करता होगा, लेकिन वो सक्सेस के चक्कर में कभी कभी आके हम इतना ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि यार सक्सेस तो होगी, लेकिन एक इनर सेटिस्फेक्शन, एक पीस ऑफ माइंड, एक आपका जो जहनी सुकून है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं खुद भी सी एस एस एस्पायरेंट रह गया हूँ इन 2020। फ्यू मंथ्स बैक मेरे पेपर्स हुए हैं, मैंने दिए हैं। और एक सोसाइटी का जो आप प्रेशर कह लें, इतनी चीज़ें बंदे के दिमाग में चल रही होती हैं और हमें जो एक बेसिक थ्योरी दी गई है वही कि भाई सक्सेसफुल सक्सेसफुल सक्सेस नहीं होगी तो आप पीछे रह जाओगे। वी हैव बीन ड्रैग्ड इनटू अ रैट रेस। और अगर यही बताया गया कि अगर आप नहीं निकलोगे दूसरे से आगे तो आप मर जाओगे और आपको कोई नहीं पूछेगा सोसाइटी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम एड्रेस करना भूल जाते हैं वो है हमारी खुशी, या हमारा एक जहनी सुकून, जो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे बस यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ और अपने मेरे जितने भी सर्कल में जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक छुपा हुआ वार करती है ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी है। आपको इस केस से भी क्लियर हो गया होगा कि यार फेम एंड मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। और अगर इस तरह होता तो और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पुलिस के भी बहुत बड़े 17-18 ग्रेड के ऑफिसर थे, आई गेस कोई डीपीओ से अपर पंजाब में कहीं, उन्होंने भी अपने ही ऑफिस में खुद को शूट किया था। पता नहीं क्या वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। तो यार बात इतनी सी है कि हमेशा अपने जो टाइम है वो निकालें। सबके लिए नहीं निकाल सकते तो जो अपने क्लोज्ड वंस हैं उनके लिए निकालें। और अवॉइड करें कि कोई इस तरह की चीज़ अगर आप किसी को कहते हैं कि जिससे कोई हर्ट होता है, और बेशक वो उस टाइम शो नहीं करते, लेकिन अगर उसकी वजह से उनका जो एक पूरा इम्पैक्ट है उसके ऊपर जाता है उन बंदों पे, तो इसका ख़ास तौर पे ध्यान करें। और सबसे पहले खुश रहना सीखें। जो हैप्पीनेस है वो हमारे पास चॉइस है और आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है आसान, मुझे पता है आसान नहीं है। लेकिन लाइफ जो है वो रोलर कोस्टर राइड है और स्मूथ जो है कभी भी नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। और बस कभी भी अगर आप हैं, दुख में हैं, किसी परेशानी में हैं, कोई ऐसी मेंटल इलनेस है जो आपको नहीं चैन से बैठने दे रही, तो शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। मेरी दादी अम्मा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, कहती होती थी कि बंदे को दीवार से भी बात कर लेनी चाहिए और उससे भी दिल को जो होता है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो जी बस यही बात है। और जहाँ तक वो सुशांत की बात रही, और जो एक्टर है, तो बस उसकी फैमिली को जो है हौसला हो और वो इस टाइम से निकल जाए। तो मेन जो मेरा फोकस था और मैं जो मेन चीज़ एड्रेस करना चाहता था, जो अनफॉर्चुनेटली एड्रेस नहीं होती हमारी सोसाइटी में, वो यही है कि यार एक डिप्रेशन को हम काउंट नहीं करते, मेंटल इलनेस को हम नहीं करते, बात नहीं करते। और पैसा और फेम कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के सामने। आपके सामने आज मिसाल आ चुकी है और बहुत मिसालें हैं। सीएसपी ऑफिसर जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था, तो पता नहीं किस वो मेंटल स्ट्रेस में होंगे।
तो खैर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी और अपने जितने भी सर्कल में आपके साथ लोग हैं, क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उनको टाइम दें। और मैं भी ये ट्राई करता रहता हूँ। आई नो मैं पूरा तो नहीं उतर सकता, मेरी अपनी भी एक पूरी एक रूटीन चल रही होती है बिजी आजकल। मैं भी ट्राई करता हूँ कि कोई अगर इस तरह से शेयर करना चाहता है तो बेशक 24/7, और मैं लिटरली ये कह रहा हूँ कि भाई 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। कोई भी आपको परेशानी है, कोई आपने शेयर करना है तो एटलीस्ट यार हमारा तो कुछ नहीं जाता। आप किसी का अगर किसी की आप बात सुन लें और उससे थोड़ा सा उसका मन जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए और बोझ ख़त्म हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यार कुछ पता नहीं है, वैसे भी अब कोरोना है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें 2020 ने वैसे दिखा दी हैं। लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी नहीं पता। हम दिल में जो है वो ग्रजेस वगैरह लेके फिर रहे हैं सबके लिए और कुछ। और मैं अभी कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ पोस्ट देख रहा था सुबह से और मुझे बड़ी हैरत हुई है यार। बहुत ज़्यादा मैं इन अ स्टेट ऑफ शॉक हूँ और बहुत मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने को। लोग इस चीज़ पे बहस हो रही है कि यार रेस्ट इन पीस लिखना है आपने नॉन मुस्लिम के साथ या नहीं लिखना। तो ठीक है, होगा, है भी सही, नहीं लिखते होंगे, ठीक है, मैं समझ गया, मान लिए बात, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट इस तरह का कुछ होता है तो सारे ही जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो आ जाते हैं और इस्लाम सिखाते हैं आके। मैं हैरान हूँ कि जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उधर कोई चीज़ उसको एड्रेस नहीं करते। अभी मैंने कुछ 2-3 दिन पहले न्यूज़ देखी कि एक बंदे ने प्लाज्मा किसी से मांगा है तो उस बंदे ने 2 लाख रुपया मांग लिया उससे। यार अब चेक करें, आप बस ये देखें कि हम जा किस तरफ रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम वाकई मुसलमान हैं। ये सारी बस हमें इस्लाम पढ़ाने तभी आता है जिसने जब किसी ने रेस्ट इन पीस लिख दिया कहीं पे। तो ये बंदा एक कोरोना से उठा हुआ पेशेंट, अल्लाह ने भाई आपको एक ज़िंदगी दे दी, दूसरी ज़िंदगी दे दी। अभी आप मौत के मुंह से ही निकले हो बाहर और आप आके यहाँ पे अपना प्लाज्मा बेच रहे हो 2-2 लाख रुपए का। कोई इंजेक्शन चाहिए तो वो आपने महंगे कर लिए हैं और पेट्रोल अभी सस्ता हुआ है तो पेट्रोल पीछे से बंद हो गया। तो कहाँ हम जा रहे हैं, क्या चीज़ें जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बस यही है कि जी रेस्ट इन पीस लिख दिया तो बस ये तो जी वासिल जहन्नुम हो गया ना, इसने तो पता नहीं क्या कह दिया। नहीं लिखते होंगे, मैं दोबारा कहता हूँ, नहीं लिखते होंगे, सही कहते हैं, लेकिन और भी चीज़ें आप उनमें भी एड्रेस करें ना यार। एक बंदा है, इंसानियत तो है ना, इंसानियत तो है। आप रेस्ट इन पीस ना लिखें, आप उसका जिक्र तो कर लेना, इंसानियत है। एक बंदा था, अभी 4-5 दिन पहले उसकी मैंने मूवी देखी है और उसमें उसका टॉपिक यही होता है कि यार सुसाइडल थॉट्स को कैसे आपने वो करना है और अपनी ज़िंदगी को कैसे स्मूथली चलाना है। और वो मरा है और अभी एक पेज है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, डेड बॉडी उसी की, एक्टर की, सुशांत सिंह की डेड बॉडी निकाल के उसके ऊपर मीम्स बना के और वो उन्होंने लगाया है। और कि भाई कि बहुत बड़ा काम किया अपनी तरफ से उन्होंने कि बहुत इस पे शेयर आएंगे, हाँ रिएक्ट्स आएंगे। तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं तो हैरान हूँ कि यार इन सबसे पहले तो इंसान है ना, इंसानियत भी तो है किसी चीज़ का नाम। तो आप एज अ इंसान सोचें। और कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, कोई नहीं है, हर चीज़ जो है वो चलती रहती है साथ साथ। और हैं हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, मैं ही खुद यहाँ पे बैठ के पोस्टें मार रहा होता हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान क्या है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक इंसान मरा है और आप रीज़न देखें क्यों मरा है। और एक पैसा है उसके पास फेम है, एक इतना ही एस्टेब्लिश किस्म का एक्टर था वो, फिर भी उसने जो है वो कमिट किया। तो क्या रीज़न उसके पीछे रह, क्योंकि खुदारा खुदारा अपने साथ जो आपके जितने भी लोग हैं, आपके क्लोज वंस, लव्ड वन जितने भी हैं, उनसे पूछें। हमें नहीं पता ये डिप्रेशन, ये मेंटल ट्रॉमा लेके कौन कौन फिर रहा है, और ये जंग वो अकेला कभी भी नहीं जीत सकता जब तक वो किसी को शेयर ना करे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ट्राई करें कि आप इस चीज़ को एड्रेस करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और बस देखें कि कोई दोबारा इस तरह से इंसिडेंट ना हो और एटलीस्ट आप किसी को सुन लें। आपके सुनने से कुछ और तो होना नहीं है, सिर्फ ये कि उस बंदे का अपना दिल हल्का हो जाना है।